नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत स्टेनबर्ग की थ्योरी क्या है। तो जैसा हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में बात किया था, जब बुद्धि के सिद्धांत की बात हो रही थी, तो बुद्धि के सिद्धांत को जो है बुद्धि के सभी सिद्धांतों को दो कैटेगरी में फैक्टोरियल थ्योरी और प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी में बांटा गया है। फैक्टोरियल थ्योरी कहती है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार के कारकों से मिलकर बनी है, जबकि प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी कहती है कि बुद्धि के ऐसे सिद्धांत जो यह मानते हैं कि बुद्धि एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत ही जो है हम सारी की सारी चीजें करते हैं, अपनी बुद्धि का यूज करते हैं। तो वो ऐसे सिद्धांतों को प्रक्रिया सिद्धांत या प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी के अंतर्गत रखा गया, जिसमें मुख्यतः तीन थ्योरी आती हैं। एक स्टेनबर्ग की थ्योरी है जिसको ट्राइआर्किक थ्योरी कहते हैं, दूसरा पियाजे का कॉग्निटिव सिद्धांत है और तीसरा ब्रूनर का सिद्धांत है। ये तीन सिद्धांत आते हैं। तो पियाजे के और ब्रूनर के सिद्धांत को हम जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत देखेंगे कि पियाजे की थ्योरी और ब्रूनर की थ्योरी क्या है, वहाँ ज़्यादा क्लियर होगा ये सब चीज़ें। लेकिन आज हम इसमें स्टेनबर्ग की थ्योरी देखते हैं कि स्टेनबर्ग की थ्योरी क्या है और ये कैसे काम करती है बुद्धि के संदर्भ में। तो इसको जो है बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत या ट्राइआर्किक या इंफॉर्मेशन प्रोसेस थियरी भी कहा जाता है। कई नाम है इसके। इसको जो है स्टेनबर्ग ने बताया था, जो एल विश्वविद्यालय के जो है प्रोफेसर थे, मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया ये माना जाता है कि नई पीढ़ी के जो है मनोवैज्ञानिक थे, जो समस्या समाधान में सम्मिलित जो हमारा कॉग्निशन है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो कॉग्निशन की प्रोसेस है, उसको समझने के प्रयास में इन्होंने ट्राइआर्किक थ्योरी विकसित की। हाँ, उनके अनुसार मानव बुद्धि को अनुभव से सीखने, अच्छी तरह से तर्क करने, महत्वपूर्ण सूचनाओं को याद करने तथा दैनिक जीवन की मांग का सामना करने के लिए संज्ञानात्मक योग्यता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो एक तरीके से आप ये समझें कि जो भी हम अपने दैनिक जीवन में सारे कार्य कर रहे हैं, वो सभी के सभी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी या संज्ञानात्मक योग्यता का ही जो है रूप है, जिससे जो है हमारी जो है दैनिक जीवन की क्रियाएं या एक्टिविटी संपन्न होती हैं। इसमें तर्क, समस्या समाधान, योग्यता, ज्ञान, स्मरण शक्ति सभी कुछ सम्मिलित है। ठीक है, जितने भी कार्य करते हैं वो सभी सम्मिलित हैं। यदि हम देखें सामान्य रूप से जो प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी स्टेनबर्ग की थ्योरी का एक नाम दिया गया है, तो किसी भी समस्या के समाधान के लिए उन स्टेनबर्ग का कहना था कि 5 जो है घटक काम करते हैं, 5 जो है फैक्टर काम करते हैं, जो आपकी सूचनाओं को एक तरीके से प्रो रिवाइज करते हैं, संसाधित करते हैं, जिसके आधार पर हम समस्या का समाधान करते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी या वो इंफॉर्मेशन थ्योरी भी कहा जाता है। अब जैसे इन्होंने पहला जो है इसमें बात की, पहले घटक की, इसको कहा इनकोडिंग या इसको कूट संकेतन कहा जाता है। ये कहता है कि इस चरण में व्यक्ति अपने समस्त प्राप्त सूचनाओं की पहचान करता है। तो ये कूट संकेतन है, इनकोडिंग है। इसमें आपको पास जो है जो सूचनाएं आती हैं उसकी आप पहचान करते हैं। दूसरा कहता है इन्फरिंग या अनुमान लगाने की। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर व्यक्ति कुछ अनुमान लगाता है। ठीक है, सूचना मिल गई, सूचना के आधार पर अनुमान आपने लगा लिया, इन्फरिंग कर लिया। तीसरा मैपिंग करते हैं। मैपिंग में क्या करते हैं कि इस चरण में पूर्व परिस्थिति तथा वर्तमान परिस्थिति के बीच संबंध जोड़ा जाता है। तो मैपिंग में सूचना, पहले में सूचना मिल गई, दूसरे में सूचना का जो है आपने अनुमान लगा लिया, तीसरे में जो पूर्व अनुभव आपके हैं और वर्तमान अनुभव दोनों में मैचिंग करते हैं। चौथा है इस चरण में व्यक्ति अनुमानित संबंध का वास्तविक उपयोग देखता है। तो जो आपने अभी तक जो है पूर्व परिस्थिति और वर्तमान परिस्थिति में जो आपने संबंध स्थापित किया था, उसका जो है अनुमान लगाएंगे कि वास्तविक रूप से वो कितना जो है आज के समय में उपयोगी है। एप्लीकेशन में ये करेंगे। फिर रिस्पांस में इसमें व्यक्ति समस्या का सबसे संभावित उत्तर समाधान खोज लेता है। ठीक है, तो ये 5 जो है स्टेप हैं। पहले स्टेप में सूचना मिल गई, दूसरे में उसका अनुमान लगा लिया, तीसरे में जो पूर्व की परिस्थिति है और वर्तमान परिस्थिति में आपने रिलेशन बनाया, तीसरे में चौथे में
जो रिलेशन है वो वास्तव में कितना सही है, इसको आपने देखा। ऐसे कई आपको मिलेंगी चीजें। फिर उसमें से रिस्पॉन्स में लास्ट वाले स्टेज में सबसे सही जो है जो सूचना है उसका आप चयन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपकी बुद्धि कार्य करती है। इसको जो है स्टेनबर्ग ने फिर सिद्धांतों के रूप में बांटा। देखें कि स्टेनबर्ग ने बुद्धि के त्रिचापी सिद्धांत की संरचना जो बताई वो तीन जो है चीजों पर आधारित है। पहला है संदर्भी या प्रायोगिक बुद्धि, कॉन्सेप्चुअल और एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस। दूसरा है अनुभव जनित या सृजनात्मक, एक्सपेरिमेंटल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस। और तीसरा है घटकी या विश्लेषण बुद्धि, जिसको कंपोनेंट और एनालाइज्ड इंटेलिजेंस उन्होंने कहा। अब देखें कि कंसेप्चुअल एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस क्या है। ये कहता है कि इस सिद्धांत का संबंध व्यक्ति की जो उस क्षमता से होता है जिसकी सहायता से वह विशिष्ट परिस्थितियों में समस्या समाधान के लिए तैयार रहता है। तो कोई विशेष परिस्थिति आ गई, उसमें अगर आप समस्या समाधान कर ले रहे हैं तो ये संदर्भात्मक या कंसेप्चुअल एक्सपेरिमेंटल के अंतर्गत जाएगा। ठीक है। अब इस सिद्धांत में जो है विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की व्याख्या नहीं की जाती है। समस्या समाधान के लिए सामान्यता आवश्यक माना जाता है कि आपके अंदर जो भी अनुकूलन करने की क्षमता, समायोजन करने की क्षमता है, ये सब के सब करके आप समस्या का समाधान कर लें। तो आप एक्सपेरिमेंट के माध्यम से चीजों का जब समाधान करते हैं तो ये क्या कहते हैं, संदर्भात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है या इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कि स्टेनबर्ग कहते हैं कि बुद्धि व्यक्ति के जीवन से प्रासंगिक वास्तविक दुनिया के परिवेश से उद्देश्यपूर्ण तरीके से अनुकूलन करने, आकार देने तथा चयन करने की योग्यता है। ठीक है। तो ये पहली बात है कि आप एक्सपेरिमेंटली जो है कोई समस्या आ रही है उसका समाधान कर ले रहे हैं, विशिष्ट परिस्थितियों में उसका कैसे समाधान कर ले रहे हैं। दूसरा जो उन्होंने इंटेलिजेंस बताया वो एक्सपेरिमेंटल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस बताया, जिसको अनुभव जनित या सृजनात्मक बुद्धि भी कहते हैं। ये क्या कहता है कि इसका संबंध व्यक्ति तथा उसके बाह्य वातावरण से होता है। इस तरह की बुद्धि में बदलते पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने की क्षमता निहित होती है तथा साथ ही साथ इसमें परिस्थिति को इस तरह से परिवर्तित करने की क्षमता सम्मिलित होती है कि व्यक्ति उससे अधिक लाभ उठा सके। ठीक है। तो आप जो है विभिन्न नवीन परिस्थितियों में किस प्रकार से उस परिस्थिति में जो चीजें घट रही उसका अपने जीवन में कितना लाभ उठा ले रहे हैं, ये आपकी एक्सपेरिमेंटल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस होती है। और तीसरा जो है जो घटक है ये इसको कंपोनेंट या एनालाइज इंटेलिजेंस कहते हैं। इसमें भी जो है उन्होंने स्टेनबर्ग ने कई जो है चीजें बताई हैं। जैसे हम एक चीज इसमें ऐड करते हैं कि इस प्रकार की बुद्धि में जो अमूर्त रूप से चिंतन करने की योग्यता है ये आती है। ये तीन प्रकार की होती है, मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट और नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। तो मेटा कंपोनेंट क्या है कि ऐसी प्रक्रियाएं जिसका कार्य करने में, योजना बनाने में, मॉनिटर करने में, आकार रूप देने में उपयोग किया जाता है। दूसरा है परफॉर्मेंस कंपोनेंट। ये क्या कहता है कि इसमें जो है कार्य करने, प्रत्यक्षण करने की क्षमता आती है। और तीसरा जो है नॉलेज एक्विजिशन है, इसमें चीजों को ग्रहण करने की क्षमता आती है। तो ये तीन जो है उन्होंने बताया, मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट और नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। अब इसमें जो है कई चीजें घटित होती हैं कि घटकों को तोड़ने तथा समस्या समाधान के लिए चीजों को संबंधित करने के लिए सारी की सारी आप समस्या का समाधान किस प्रकार से कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें कंपोनेंट या एनालाइज्ड इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती हैं। विश्लेषण या विश्लेषणात्मक बुद्धि या शैक्षिक समस्या समाधान कौशल में तीन घटक जैसे मेटा घटक जो हमने बात की, निष्पादन घटक और ज्ञान अर्जन घटक शामिल होते हैं। मेटा घटक कार्यकारी भाग है जो अन्य दो घटकों को नियंत्रित करता है। ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया को नियंत्रित एवं निगरानी करते हैं। ये प्रदर्शन घटक को बताते हैं कि क्या करना है। प्रदर्शन घटक का एक कार्य करने या एक समस्या का समाधान करने में सहायता करता है। इस प्रकार इसमें अवधान, कोडिंग, स्मरण शक्ति आदि का प्रयोग होता है। ज्ञान अर्जन घटक ज्ञान का अर्जन करने और उसके लिए विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग करने में सहायता करते हैं। तो तीन घटक जो है आपको इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। तो ये है आपकी ट्राइआर्किक थियरी स्टेनबर्ग की, जिसको आप जो है इंफॉर्मेशनल थियरी भी कहते हैं या त्रिचापी सिद्धांत कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।